अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, हमने देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो हमने ट्रू को टिक करना है, और अगर वो फॉल्स है तो हमने उस स्टेटमेंट के आगे फॉल्स को टिक करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहली स्टेटमेंट है, पाकिस्तान बिलीव्स इन सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू यूज ऑफ फोर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि यूज ऑफ पीस हो और यूज ऑफ फोर्स बिल्कुल ना हो, लिहाजा इसका आंसर फॉल्स है, तो हम फॉल्स को टिक करेंगे। The second one is Hudaybiyah Peace Pact is an outstanding example of establishing peace by unilateral sacrifice of rights by one party। तो ये बिल्कुल ठीक है, लिहाजा इस स्टेटमेंट के आगे हम ट्रू को टिक करेंगे। थर्ड वन इज ECO is the new name of CETO। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ECO RCD का नया नाम है, लिहाजा इसके आगे हम फॉल्स को टिक करेंगे। फोर्थ वन इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज प्रोक्लेम्ड ऑन October 1, 1949। ये बिल्कुल ठीक है, लिहाजा हम इसको ट्रू करेंगे। लास्ट वन इज पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद द प्रपोजल ऑफ ज्वाइंट डिफेंस इन रिप्लाई टू द इंडिया एंड ऑफर ऑफ नो वॉर पैक्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिहाजा हम इसको ट्रू करेंगे। तो यूं हमारा ट्रू एंड फॉल्स का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम मैच द कॉलम्स करेंगे।